जी जैसे अपन धर्म और बिजनेस और जॉब में धर्म का बैलेंस कैसे बनाए? बिजनेस और जॉब के साथ में धर्म का बैलेंस कैसे बनाएं? जहाँ धनोपार्जन जरूरी है तो लोग धन उपार्जन के लिए या तो बिजनेस करते हैं या सर्विस करते हैं। तो अपने लिए जहाँ सर्विस होती है वहाँ पर फिक्स ड्यूटी होती है, तो उस फिक्स ड्यूटी के साथ में अपन अपने लिए धर्म के लिए समय निकाल सकते हैं। बिजनेस करने वालों के लिए जहाँ उनकी कोई समय सीमा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अपने लिए उसके समय का निर्धारण करना चाहिए। यदि अपन बहुत ज़्यादा समय यदि अपन अर्थोपार्जन में देंगे तो अपना धर्म का उपार्जन का समय उसमें खप जाएगा। तो अपने लिए सही जो है डिवीज़न करना चाहिए। तो उसमें जैसे अपने लिए जहाँ श्रावक होता है उसके 3 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ और काम। तो एक एक पुरुषार्थ के लिए 8-8 घंटे लगाएं। तो धर्म पुरुषार्थ के लिए 8 घंटे भी लोग निकालने वाले होते हैं, लेकिन अर्थ पुरुषार्थ के लिए यदि अपन 8 घंटे से ज़्यादा यदि पुरुषार्थ करते हैं तो इसका मतलब है अपन अपने धर्म का समय अर्थ पुरुषार्थ के लिए दे रहे हैं। जहाँ महिला वर्ग होता है, महिला वर्ग के लिए वो अपने घर में भोजन आदि का निर्माण करती हैं, तो उनका वही जो है अर्थ पुरुषार्थ है। तो उनके लिए भी उसमें 8 घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। और बाकी जो समय है अपना खाने पीने सोने का वो 8 घंटे में हो जाए, और 8 घंटे अपन धर्म पुरुषार्थ के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन इतना नहीं निकाल पाते तो कम से कम अपने जो षटकर्म हैं जो अपने लिए प्रतिदिन करना चाहिए, जहाँ कहते हैं देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपा, दानम, चेति, गृहस्थानाम, षटकर्माणि दिने दिने। तो इनके लिए अपन जो है प्रतिदिन समय निकाल सकते हैं। धर्म पुरुषार्थ पूर्वक जो अपना जीवन होता है वही सही जीवन होता है। तो इसलिए अपने लिए उसमें बैलेंस बना करके चलना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जिसकी पीसीओ की दुकान थी, पहले के समय में जहाँ मोबाइल आदि नहीं थे तो लोग उसमें उसका प्रयोग करते थे। तो पहले के समय में ऐसा होता था कि 8:30 बजे के बाद में आधा रेट हो जाता था, तो वो वहाँ पर वो जो है 8 बजे बंद करके चला जाता था। एक होटल में बहुत सारे लड़के रुके हुए थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाया करो जिससे कि हम लोग यहाँ पर फ़ोन करेंगे तुम्हें इनकम हो जाएगी। तो उसने कहा कि हम तो 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 12 बजे आते हैं, 8 बजे तक, बस इतने में हमारे जीवन के लिए पर्याप्त धन मिल जाता है, और बाकी समय अपने परिवार को भी देना है, हमें अपने लिए भी अपना भी जो है कुछ ध्यान आदि करना है, इसलिए 8 घंटे ही हमारे लिए पर्याप्त है। तो जिस व्यक्ति ने धर्म आदि नहीं पढ़ा है वो भी जो है इसको समझ करके अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए, किस प्रकार से विभाजन करना चाहिए, यदि अपन भी इसका ध्यान रखें तो उसके माध्यम से अपन अपने धर्म का भी जो है पालन करते हुए धन का अर्जन भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। शिक्षा में महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अपन मूर्तियाँ बनवाते हैं तो उनकी अपन पूजा करते हैं, सम्मान करते हैं, बहुत शुद्धता रखते हैं, तो जिन्होंने हमें बनाया है तो उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं? हाँ, जिन प्रतिमाओं का अपन पंच कल्याण करवाते हैं यानी अपने द्वारा जो है प्रतिष्ठापित करवाते हैं, और जिन्होंने अपने को बनाया है अपन उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं? तो ये बहुत आजकल का जो है ज्वलंत प्रश्न है, समस्या है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों से दूर हो रहे हैं। जहाँ अपनी माता पिता की जो जिम्मेदारी होती है उसको जो है अच्छी तरह से निर्वाह नहीं करते हैं, और उसमें कुछ जो है संस्कार का भी प्रभाव ऐसा धीरे धीरे आता जा रहा है कि व्यक्ति आजकल अपने घर में अपने माता पिता की सेवा ना करके बच्चों की सेवा करता है, और बच्चे ये देखते रहते हैं कि जो है हमारे माता पिता हमारी सेवा कर रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो बच्चों में ये संस्कार
उत्पन्न हो जाता है, वो भी अपने बच्चों की सेवा करते हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। तो उसमें बहुत कुछ ये भी है। और कुछ आजकल का जो ट्रेंड है जहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है, जिसमें यूज़ एंड थ्रो, तो उसमें अपने काम निकालो और बस फेंक दो। तो जहाँ अचेतन पदार्थों के साथ में करते हैं, वैसा ही लोग चेतन पदार्थों के साथ में भी करने लगते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। लेकिन वास्तविकता जहाँ पर अपन देखें तो धर्म वो है जो सबसे पहले घर से प्रारंभ होता है। तो घर में यदि अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और अपन बाहर जाकर के मंदिरों में बहुत आराधना करते हैं, तो वो सही आराधना नहीं कहलाती। सबसे पहले अपने को अपनी माता पिता की सेवा करना चाहिए, और फिर उसके बाद यदि आपके पास में समय मिलता है तो आप आराधना करें। कई ऐसे भी जो हैं पुत्र देखे हैं जिनके माता पिता असक्त होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कहते हैं महाराज जी हम पूजा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे माता पिता असक्त हैं। तो हम कहते हैं उस समय में कि भैया तुम्हारे घर में माता पिता की सेवा करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। तो एक शायर ने भी लिखा है, किसी ने धर्म का किया, किसी ने उपवास रखा, हमने कुछ नहीं किया, हमने अपने माता पिता को पास रखा। तो ये जहाँ पर व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको अच्छी तरह से निर्वहन करे, यही धर्म अपने लिए सिखलाता है। यदि अपन उसका ही पालन नहीं करें और धर्म कर रहे हैं तो अपन ने धर्म को अभी समीचीन रूप से समझा नहीं है। धर्म को सही तरह से समझना तो यही है कि अपने कर्तव्यों का सही तरह से पालन करना ही धर्म हमें सिखलाता है। यदि हम उससे मुंह मोड़ते हैं तो इसका मतलब है हमने भी धर्म के स्वरूप को समझने की आवश्यकता है। महाराज जी, जैसे अपन कैसे जान सकते हैं कि अभी कौन सी आत्मा में कषाय चल रही है? हाँ, कषायों का जो परिणति रहती है, जहाँ 4 कषायें होती हैं और उनकी 4 चौकड़ियाँ होती हैं, तो उसमें अनंतानुबंधी कषाय जो होती है, जो अनंत संसार का कारण होता है, उसके लिए जो बांधने वाली होती है, ऐसे मिथ्यात्व को बांधने वाली अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। तो अनंतानुबंधी जब कषाय होती है तो व्यक्ति जहाँ देव शास्त्र गुरु के प्रति भी श्रद्धा नहीं रखता, उनकी बातों पर भी विश्वास नहीं रखता, और यदि कोई धार्मिक कार्य भी करता है तो उसमें धार्मिक स्थान पर भी देव शास्त्र गुरु के सामने भी वो कषाय करने लगता है, लड़ने झगड़ने लगता है। तो ये अपन समझ सकते हैं इसके माध्यम से, जिनकी कषायें मंदिर में भी भड़कती हैं, इसका मतलब है उनकी अनंतानुबंधी कषाय है। जहाँ अनंतानुबंधी कषाय जब रहती है तो व्यक्ति अपनी कषायों को बांध करके रखता है, जिसके माध्यम से 6 महीने से भी ज़्यादा उसकी कषाय की वासना चलती है। वो किसी से क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं होता, क्षमा करने के लिए तैयार नहीं होता, तो वो अनंतानुबंधी कषाय कहलाती है। अभी इसको अपन समझते हैं केवल कि द्वेष के क्षेत्र में ही नहीं, राग के क्षेत्र में भी अनंतानुबंधी होती है। जहाँ अपने जो पुत्र मित्र आदि से भी इतना राग हो जाए कि उनके बिना रह नहीं पाए, तो उसके कारण में भी वो अनंतानुबंधी राग भी ऐसा हो सकता है, जिसके कारण में व्यक्ति कई बार ऐसा होता है कि जहाँ जो जीवन साथी का मरण हुआ, उसी के थोड़े घंटे के बाद में जो है पति या पत्नी भी मरण को प्राप्त हो गए। तो ये भी जो है अनंतानुबंधी राग का प्रतीक है कि वो उसको सहन नहीं कर पाए, उसके मरण में जो है उनके लिए लगा कि हमारा सब कुछ नष्ट हो गया। या जहाँ आगम में वर्णन आता है कि एक आरिका माता जिन्होंने जीवन भर जो है साधना की, और जिस पुत्र ने उनके लिए जहाँ आरिका के व्रत दिलाने के लिए लेकर के गया था, और उस समय में आखिरी में उन्होंने निदान कर लिया कि वही मेरा पुत्र होवे, तो उसके कारण में वो यहाँ से तो जो है स्त्रीलिंग छेद करके स्वर्ग में देव बने, और वहाँ से आने के बाद में पुनः स्त्री पर्याय को प्राप्त कर लिया। तो ऐसा तीव्र राग भी जो है अनंतानुबंधी राग भी वो वहाँ पर अपने लिए मिथ्यात्व को उपस्थित करने वाला होता है। तो इसलिए दोनों प्रकार से, ना तो किसी से इतना द्वेष रहे और ना किसी से इतना राग रहे, तो उसके माध्यम से अपन समझ सकते हैं कि अपनी अनंतानुबंधी कषाय नहीं है। इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि मोहब्बत करो इतनी कि गर बिछड़ो तो जी सको, और नफरत करो इतनी कि गर मिलो तो नजरें मिला सको।
तो दोनों तरफ अपनी जो है सीमाएं होनी चाहिए। और जहाँ पर व्रती होते हैं तो वहाँ पर जो है उनकी 15 दिन से ज़्यादा कषाय नहीं रहती है। महाव्रती रहते हैं तो उनकी अंतर्मूढ़ से ज़्यादा कषाय नहीं रहती है। तो इसके माध्यम से अपन जो है अपनी कौन सी कषाय का उदय चल रहा है, जब भी अपने परिणाम होते हैं उसमें कषायों के ऊपर ही निर्भर करता है। चारों कषाय के कोई ना कोई परिणाम अपने वहाँ पर उपस्थित होते हैं, उसके माध्यम से ही अपन अपने भावों को समझ सकते हैं। महाराज जी, आत्मा में परिणाम भाव कैसे उत्पन्न होते हैं? हाँ, वही तो बता रहे थे कि आत्मा में जो परिणाम भाव उत्पन्न होते हैं उसमें कषाएं ही मुख्य होती हैं। जैसे आप लोग यहाँ मंदिर में आए हैं तो इस समय में लोभ कषाय का भाव लेकर के, धर्म का लोभ भी जो है वो लोभ कषाय है। तो लोभ, हाँ धर्म का लोभ है। लोभ, धर्म के लोभ के बिना कैसे आओगे आप? नहीं, श्रद्धा एक अलग चीज हो गई, लेकिन जो जिसके लिए आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो वहाँ पुण्य प्राप्त करना, ये भी जो है पुण्य की भी इच्छा करना, ये भी जो है लोभ कषाय के माध्यम से। लेकिन ये जो है कषाय जो होती है मंद कषाय होती है, उसमें ऐसा तीव्र राग नहीं होता जैसा कि जो है पंचेंद्रियों के विषयों के प्रति रहता है। तो ये जो है इसको जो है लोस या पिज्जम, जहाँ अपने यहाँ एक ग्रंथ है कषाय पावड़ो, वहाँ पर आया है उसमें कि लोभ भी किसी अपेक्षा से अच्छा होता है। तो उसमें जो है इन्हें जो भी अपने परिणाम होते हैं उनमें कषायों का ही मुख्यता से रोल रहता है। तो कहते हैं लोभ पाप का भाव है। नहीं, वो ठीक है, लोभ पाप का भाव है, लेकिन वो कब कहा है कि जब बहुत तीव्र लोभ होता है उसके लिए जो है कहा है कि जो पापों को कराने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पर तो आपके लिए पुण्य अर्जन करने के लिए जो कार्य देने वाला है वो जो है लोभ जो है वो वहाँ पर तीव्र लोभ नहीं है। तीव्र लोभ यदि रहे उसमें तो कई बार जो है जैसे धर्म के क्षेत्र में भी कई बार जो है तीव्र लोभ करके यदि कोई करता है तो उसके कारण में भी उसको आकुलता होने लगती है, तो वो भी जो है वो मतलब अच्छा नहीं माना जाता। तो जैसे कोई अब शिखर जी जाना चाहता था, नहीं गया, ले गए, उसको छोड़ गए, तो उस समय में वो जो है बहुत क्रोधित होने लगे, तो वो जो है वो जो है लोभ कषाय वहाँ पर तीव्र हो गई, तो उसके माध्यम से आकुल व्याकुल परिणाम होने लगे, तो उसके माध्यम से पुण्य की जगह जो है पाप का अर्जन भी होने लगता है। तो इसलिए अपने यहाँ पर जो है उसमें आकुलता नहीं हो, वो जो है धर्म के क्षेत्र में प्रशंसनीय माना जाता है। महाराज जी, जैसे अपन कोई काम करते हैं तो पहले मन आता है, तो अपन ये मन और आत्मा का विभाजन कैसे करें अंतर? हाँ, मन और आत्मा, मन ही से कर रहे हैं, मन से कर रहे हैं। हाँ नहीं, मन और आत्मा के विभाजन का अंतर पूछा, मन और आत्मा में क्या अंतर है आपने पूछा है। तो मन क्या है, एक अपने लिए एक इंस्ट्रूमेंट मिला है, एक उपकरण है जिसके प्रयोग से अपन अच्छा बुरा विचार कर सकते हैं। तो कुछ जीव संसार में ऐसे भी होते हैं जो बिना मन वाले होते हैं, क्योंकि जहाँ संसार में दो प्रकार के भेद होते हैं, एक संगी होते हैं और एक असंगी होते हैं। तो 4 इंद्रिय तक के जो जीव रहते हैं वो असंगी होते हैं। तो जो असंगी जीव होते हैं उनके लिए वो भी अपना जीवन जीते हैं, जैसे चींटी है वो भी अपना जीवन जीती है, चलती है, आपको देख करके लगेगा कि चींटी जा रही है, जहाँ उसको पानी दिखाई देता है वहाँ से वो लौट करके आ जाती है। तो उसका वो जो कार्य होता है वो बिना मन के भी हो जाता है। तो उसमें कैसे होता है कि उनको अपने जीवन को जीने लायक जो कार्य है वो करने की उनके लिए शुद्ध ज्ञान उनके पास में होता है, उससे उनका कार्य चल जाता है। लेकिन जहाँ जिसके माध्यम से क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या अपने लिए मतलब भविष्य के लिए अपन विचार कर सकते हैं, ऐसा विचार उनका नहीं होता। उनका तो केवल तात्कालिक जो कार्य है वही चलता है। तो वो जो है 4 संज्ञाओं के माध्यम से सारे संसार के जीव करते हैं। लेकिन जो मन वाले जीव होते हैं, आप मन वाले जीव को जिसमें उसको सिखा सकते हैं, उसके लिए आप बुलाएंगे तो वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन 4 इंद्रिय तक के जीव जो रहते हैं उनके पास में जो है ऐसी सामर्थ्य नहीं होती। आप किसी जो है भौरे को या किसी चींटी को उसको जो है इशारा करके कुछ बताओ तो वो उसको समझ में नहीं आएगा। एक पौद्गलिक अपने लिए इंस्ट्रूमेंट रहता है और उसके माध्यम से अपन कुछ भाव करते हैं। तो एक भावमन होता है, तो भावमन और कुछ नहीं होता, अपने ज्ञान की क्षयोपम दशा होती है। तो उसका अपन प्रयोग करके, उस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके अपन अपने अच्छे बुरे के बारे में, अपने भविष्य के
उत्थान के बारे में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि अपन उसका दुरुपयोग करें तो उसके माध्यम से नीचे भी पतन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है मनेव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षो, मन से ही जो है व्यक्ति यदि चाहे तो मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है और मन के माध्यम से ही व्यक्ति चाहे तो सप्तम नरक भी प्राप्त कर सकता है। तो मन वाले जो होते हैं वही सप्तम नरक जाते हैं। जो एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव हैं उनके लिए तो नरक की जो है प्राप्ति भी नहीं होती, तो वो मतलब जाएंगे तो वो त्रियंचिया मनुष्य में ही उत्पन्न होते हैं, देव भी नहीं बन पाते हैं। तो जब जीव मर करके एक गति से दूसरी गति जाता है तब उस समय में उसका वहाँ पर आत्मा के साथ में मन नहीं रहता। फिर शरीर जब मिलता है तो शरीर में उसकी मन की प्राप्ति होती है। तो ये मन जो है पौद्गलिक है और इसके माध्यम से यानी ये जो है एक रचना विशेष है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना उत्थान कर सकता है। तो मन अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा जो है बिना मन के भी रह सकती है, लेकिन मन जो है आत्मा के बिना नहीं रह सकती। मन भी जो है अतीन्द्रिय कहलाता है, अनिंद्रिय बोलते हैं। यानी जैसे 5 इंद्रियों का स्थान निश्चित है, अपन उनको जानते हैं, इसका स्थान निश्चित नहीं है, इसका विषय निश्चित नहीं है, इसलिए इसको अतीन्द्रिय अनिंद्रिय कहा जाता है। 9 इंद्रिय है तो, लेकिन उसको अपन बता नहीं सकते कहाँ पर है, उसका विषय क्या है, इसलिए उसको अनिंद्रिय भी कहा जाता है। हाँ, आत्मा जो है पूरे शरीर में है, लेकिन मन जो होता है वो अपने हृदय में एक अष्टपापड़ी वाला होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको कि विज्ञान जो है स्वीकार नहीं करता, लेकिन जिनेंद्र भगवान ने कहा है उसको अपने को उस प्रकार से स्वीकार करना चाहिए। जैसे अपन कमल की पंखुड़ी हृदय पे बनाते हैं वो तो केवल एक ध्यान की अपेक्षा से, बाकी वो मन का लिए नहीं, मन के लिए तो जो है सूक्ष्म होता है। महाराज जी जैसे ये रावण ने इतने बुरे काम करे तो फिर वो तीर्थंकर कैसे बना? हाँ देखो, संसार में जो है प्राणी जहाँ सप्तम नरक भी जाता है, वो सप्तम नरक से निकल करके फिर वो जैसे राजा श्रेणिक का ही जीव है, पहले सप्तम नरक की आयु बांध ली थी, बाद में उन्होंने क्षयिक समय दर्शन प्राप्त करके वो पहले नरक की आयु को कर लिया। तो जीव जो है संसार में सारे जगह पर भ्रमण करता है, पाप के माध्यम से वो अधोगति भी चला जाता है, पुण्य करता है तो वो स्वर्ग भी पहुंच जाता है। तो संसार में सारे जीव जहाँ पर पुण्य और पाप से बंधे हुए हैं, लेकिन यदि वो पुरुषार्थ करें तो उसके माध्यम से अपने पूर्व के पापों को निर्जरित भी कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। तो उस जीव ने जहाँ पर रावण ने पहले जो पाप किया, बाद में वो जो है उन पापों की निर्जरा करके आगे जो है पुण्य का जो है सबसे सर्वोच्च पुण्य तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके आगे तीर्थंकर भी बनेगा। तो सबका जो इतिहास है अपना संसार में परिभ्रमण का, सबका जो है अपावन है, सब अपवित्र हैं। पवित्र जो है धर्म की संगति से, धर्म का आलम्बन लेकर के अपन रत्नत्रय के माध्यम से अपने आप को पवित्र बना सकते हैं। तो कोई भी जीव पवित्र हो सकता है, किसी का जो है इस पर ऐसा ठेका नहीं है कि केवल यही जो है मुक्ति को प्राप्त करेगा। सब जीव अपना पुरुषार्थ करके, पाप को छोड़ करके प्रत्येक जीव यदि अपना चाहे तो अपना जो है मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। भारतीय धर्म में जैसे ये प्रदर्शन होता है इतना, आत्मा तो शुद्ध है, तो फिर इसमें श्रद्धा कम नहीं होती? जैसे प्रदर्शन आत्मा तो शुद्ध है, ये प्रदर्शन जो होता है, प्रदर्शन की भावना ये भी लोभ कसाई के कारण होती है। तो जहाँ प्रदर्शन की भावना होती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब लोग जाने और उसके कारण में मेरी प्रशंसा करें, ये भी जो है लोभ, लेकिन ये जो है प्रशस्त नहीं है। ये प्रशस्त लोभ नहीं है, क्योंकि इसके माध्यम से व्यक्ति अपने नाम की चाह रख रहा है। नाम की चाह ही व्यक्ति के लिए जो है नीचे गिराती है। तो इसलिए अपने लिए जहाँ जो प्रदर्शन की भावना रखते हैं, आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग जो कुछ दान आदि करते हैं बहुत जल्दी जो है उस पर शेयर करते हैं। तो कुछ चीज़ों में तो ऐसा है कि भाई अपन ये कार्य कर रहे हैं, इससे देख करके दूसरे लोग प्रेरणा लें, ये भावना तो अच्छी है, लेकिन अपन उसी को जो है केवल आगे बस भेजने की भावना रख करके, एक जो है जहाँ पर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वहाँ पर दर्शन तो बाद में करते, पहले अपन जो है सेल्फी और फोटो खींचते हैं। तो इसका मतलब है अपनी भगवान के दर्शन में वो जो है भावना नहीं है, प्रदर्शन में भावना है। तो इसके माध्यम से जब लोग देखते हैं तो उनकी धर्म में रुचि हो जाती है। तो अपने लिए
उनको देख करके अपन वैसा नहीं करें, तो इसके माध्यम से अपन समीचीन जो सब पद्धति है, सही पद्धति है, उस प्रकार से अपन धर्म करें। जो नहीं कर रहा है उसको देख करके अपने को धर्म से विमुख होना ठीक नहीं है। अपने लिए तो अपन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसी सीख उससे लेकर के अपने को धर्म का सही पालन करना चाहिए। प्रदर्शन का ज़माना है, आजकल का ज़माना तो बहुत ज़्यादा कुछ दिखावे का हो गया है, लेकिन उसको देख करके अपने को जो धर्म है, धर्म का जो स्वरूप है, उसको समझ करके धर्म से विमुख होने की यानी मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अपन अच्छी तरह से धर्म करो, अपन प्रदर्शन से बचो, उसके माध्यम से अपन जो है अवश्य अपना कल्याण कर सकते हैं। महाराज जी, जैसे हाथ में रखी काटने से जानते हैं, तो इससे क्या तात्पर्य? हाँ, एक जो है शब्द आता है हस्तामलकवत। हाँ, तो उसमें जो है हाथ में रखे हुए आंवले की तरह केवली जो है पूरे लोग को जानते हैं, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें जो है ये शब्द है हस्तामलकवत, इसमें आमलक शब्द का अर्थ दो होते हैं। आमलक का अर्थ एक होता है आंवला, और एक आमलक का अर्थ होता है स्फटिक मणि जो निर्मल होती है। तो यहाँ पर जो है अपने लिए समझाने के लिए कि भाई अपन ने स्फटिक मणि को भी देखा है, लेकिन आंवला बहुत प्रसिद्ध है, तो आंवला को जैसे अपन देख रहे हैं वैसे भगवान तीन लोग को देखते हैं, लेकिन ये जो है उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ स्फटिक मणि के साथ में है, क्योंकि आप आंवले को ऐसा देख रहे हो, लेकिन आंवले के अंदर आपको गुठली तो दिखाई देती नहीं है। कभी कभी गुठली में जो है कुछ कोई मतलब वो हो सकती, खराबी भी हो सकती, कई बार निकलती भी है। तो आप यदि आंवले को सामने रख करके देख रहे हो तो उसकी गुठली दिखाई नहीं दे रही है, तो वो सही उदाहरण नहीं है। वहाँ पर उदाहरण में आमलक यानी स्फटिक मणि के समान, स्फटिक मणि आपके हाथ में बिल्कुल निर्मल हो तो आपको एक एक उसका जो है प्रदेश दिखाई देता है। तो ऐसे केवल ज्ञान में जो है पूरा लोक वहाँ पर एक एक प्रदेश जो है सब कुछ उनके हाथ में रखे हुए आंवले के समान नहीं, हाथ में रखी हुई स्फटिक मणि के समान दिखाई देता है। तो ये केवल ज्ञान की बता रहे हैं कि केवल ज्ञान की विशेषता ऐसी है, उसके लिए उदाहरण दिया जाता है। हाँ, जाप में मन नहीं लगता तो अपना मन कैसे लगाएं? बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है। आज तक ऐसा कोई भी नहीं मिला जो बोले कि हम जाप करते हैं हमारा बहुत मन लगता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अपन कुछ आधार नहीं लेते। यदि अपन आधार लें तो अपना मन लग जाए। अपना मन क्या है? बंदर के समान है। अपन यदि उसको आधार नहीं देंगे तो वो इधर से उधर भाग जाएगा। मन का जो क्या काम रहता है कि जिस जिस जगह वो जाता रहता है, यदि अपन उसको किसी काम में नहीं लगाएंगे तो बस वो उसी जगह पहुंच जाता है। तो उसके लिए अपने लिए कोई आधार देना चाहिए। तो उसके लिए जैसे आपको नमोकार मंत्र की माला फेरना है, तो आप नमोकार मंत्र में 9 बार नमोकार मंत्र, आपके यहाँ 24 ही है, तो अपने मन में आदिनाथ भगवान को देखो और उनके सामने अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं। फिर अजितनाथ भगवान के सामने हम 9 बार नमोकार कर रहे हैं। ऐसे अपने मन को उसमें अपन थोड़ा सा परिवर्तन देंगे, अपने मन को कुछ अपन गाइड करेंगे, तो उसके माध्यम से फिर जो है अपनी 2 माला हो जाएंगी, अपना मन इधर उधर नहीं जाएगा। और अच्छा, यदि शिखर जी की आपने वंदना की हो, उसकी टोंके याद हो, तो उसमें जो है ज्ञानधर कूट से लेकर के और स्वर्णभद्र कूट तक एक एक कूट पर जो है अपन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, तो आपकी 2 मालाएं हो जाएंगी, आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा। तो अपने लिए मन को लगाने के लिए कुछ ना कुछ आलम्बन देना चाहिए। तो उसका यदि अपन आलम्बन लेंगे तो अपना मन बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लग जाएगा। महाराज जी, जैसे अभी लाल किले पर बम विस्फोट हुए आज, तो महाराज जी आतंकवादियों को कोई इनकी क्या गति होती है? देखो, जहाँ ऐसे जो लोग रहते हैं उनके लिए इतने जो है दुखों को प्राप्त करना पड़ता है। इसीलिए जो लोग नरक पर विश्वास नहीं करते उनके लिए इसी माध्यम से समझाया जाता है। जहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों को मार देता है, जहाँ पर एक व्यक्ति को मारता है तो उसको एक ही बार वध होगा, लेकिन नरक में जाकर के उसको कई बार मरना पड़ता है। कई बार मरना पड़ता है ना, बिल्कुल ऐसा जो है उसका शरीर पूरा नष्ट हो जाता है, लेकिन फिर मिल जाता है।
फिर मिलने के बाद में अगली बार फिर कोई उसको मार देता है, फिर जो है बिखर जाता है, फिर मिल जाता है। तो ऐसे जो है ना इतना पाप किया है इन लोगों ने कि जिसके माध्यम से नरक में जाकर के ही इनको जो है वहां पर पूर्ण सजा मिल सकती है। यहाँ संसार में जो भी सजा देंगे तो वो सजा इनके लिए मतलब भले ही दे दी जाएगी, लेकिन इनको सही सजा तो जो है नरक में जाकर के ही प्राप्त होगी। तो ऐसे जीव जहाँ पर जो दूसरों के जीवन में जो शांति है उसको नष्ट करते हैं, ऐसे जो जीव रहते हैं स्वयं अपना तो अहित कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे संसार के अहित के जो है कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इनकी दुर्गति होगी। इनके जो है मन को इस प्रकार से वहाँ पर जो है बदल दिया गया है, बहला दिया गया है, उसमें उनके लिए जहाँ पर वो ऐसा जुनून पैदा कर दिया है कि वो मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो एक प्रकार के जो है पागल जैसी उनकी स्थिति बन जाती है। उसके माध्यम से पूरे संसार में कितनी जगह पर जो है लोग परेशान हैं, उनके द्वारा जो पाप होता है सद्बुद्धि प्राप्त हो, ऐसी अपन भावना कर सकते हैं। लेकिन संसार में ऐसी स्थितियां जो है बहुत आगे आगे बढ़ती जा रही है। भारत जो अहिंसा प्रधान देश है, लेकिन आसपास में अपन देखते हैं सब देशों में इस प्रकार की स्थितियां निर्मित होती जा रही हैं। तो ये जो है परिस्थितियां जो है बहुत ही विकट बनती जा रही है। इसमें जहाँ जो अपने लिए सबको जो है मिल कर के यूनिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक अपन इसमें जो है सफल नहीं हो सकते। तो यूनिटी बहुत जरूरी है। यूनिटी रहेगी, अपन सब लोग मिल कर के रहेंगे तभी अपन इन समस्याओं से जूझ सकते हैं, इनसे अपन पार कर सकते हैं। यदि अपन आपस में बटे रहेंगे तो उसके माध्यम से कोई भी अपना जो है फायदा उठा सकता है। भारत जी, मेरा प्रश्न ये है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप में आज आदमी लगा ही रहता है, अपना अधिकांश समय उसी पे बिताता है, तो इससे क्या नुकसान है या फायदा है? क्या कहाँ फायदा हो सकता है ऐसे कामों से? व्यक्ति अपने लिए जो जरूरी है वो काम तो ना करके और जो जरूरी नहीं है उस काम को करेगा, तो उसके माध्यम से उसकी जो है पूरी जो क्रिएटिविटी है यानी उसकी रचनात्मकता है वो पूरी नष्ट हो जाएगी। आजकल व्यक्ति अपने मन का, जिसके मन के बारे में भी आपने प्रश्न किया था, जिस मन के माध्यम से अपन अपना बहुत उत्थान कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल के जो नए नए चल रहे हैं जिसमें जो जिनके प्रयोग करके उन्हीं के माध्यम से AI के माध्यम से व्यक्ति बहुत जल्दी जो है रिपोर्ट बना करके दे देता है, अपने मन का प्रयोग नहीं करता। तो ये सब चीज़ें जो हैं अपनी रचना धर्मिता को नष्ट करने वाली हैं। इनके माध्यम से जीव अपने लिए ही जो है कांटों की राह बो रहा है। इनका जो है एक सीमा तक तो प्रयोग करना, जहाँ पर अपने मन को थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने के लिए, दुनिया के देखने के लिए यदि प्रयोग करें तो बात अलग है, लेकिन अपन उसी में लगे रहें। उसके माध्यम से अपन अपने लिए बाकी जो अपने को करना है उसकी दृष्टि नहीं जाए, उसकी कोई खबर ही नहीं रहे। तो इसके माध्यम से तो एक प्रकार से जो है व्यक्ति जहाँ कोई उनके लिए जैसे हाईजैक कर लेता है, उसके माध्यम से अपने इशारे पर उनको चलाता है, ऐसे ही इन सब चीज़ों ने जो है व्यक्ति को बिल्कुल पूरी तरह से हाईजैक कर रखा है। और वो जो है उसमें ना तो परिवार के बारे में, ना अपनी जिम्मेदारियों के बारे में और ना अपने भविष्य के बारे में कभी विचार कर पाता है। क्रोध इसलिए आता है, कोई अपनी बात मानता नहीं इसलिए क्रोध आता है। तो अपन अपने आप को जो है पूरे दुनिया का मतलब मानते हैं कि हमारे हिसाब से चलना चाहिए। अब दुनिया जो है सब अपने हिसाब से चलती है, तो सब अपने हिसाब से चलती है और अपन सोचते हैं अपने हिसाब से चले। तो वो जो है व्यक्ति, आपने किसी को कुछ कहा और वो आपकी बात को मान करके उस हिसाब से कार्य कर रहा है, तो ये मानना चाहिए कि हमारा पुण्य है इसलिए हमारी बात को मान गया। यदि हमारा पाप कर्म का होगा तो हमारी बात नहीं मानेगा। और जिस व्यक्ति के लिए यदि कोई अच्छी बात को आप कह रहे हो, यदि उसका पुण्य नहीं होगा तो वो अच्छी बात को स्वीकार नहीं करेगा, तो वो आपके हिसाब से कार्य नहीं करेगा। तो अपने लिए सोचना, ये सारा संसार जो है सब स्वतंत्र हैं। अपन भले एक परिवार में रह रहे हैं लेकिन सब जो है जीव स्वतंत्र हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। आपके कहने के हिसाब से यदि कर लेते हैं तो अपने को ऐसा लगता है कि हम पूरे परिवार को चला रहे हैं, हम पूरे समाज को चला रहे हैं, हम पूरे संसार को चला रहे हैं। तो उसमें ऐसी स्थिति होती है जैसे जब एक श्वान एक बैलगाड़ी के नीचे बैठा हुआ है
अब जब बैलगाड़ी चलती है तो उस समय में वो श्वान भी चलने की कोशिश करता है, तो उसको लगता है कि मैं बैलगाड़ी को चला रहा हूँ। और जब वो रुकता है तो बैलगाड़ी रुक जाती है, तो वो सोचता है कि मैंने बैलगाड़ी को रोक लिया है। तो बस अपन भी ऐसे ही सोचते हैं कि हम सब कुछ चला रहे हैं, अपन किसी को नहीं चला सकते, केवल अपन अपने आप को ही। या हम जो है मंदिर जाना चाहते हैं तो चलो, अब वो भी जब तक काम करता है जब तक हाथ पैर ठीक है, जब कभी लकवा लग जाता है तो हाथ पैर भी काम नहीं करते। तो इसलिए जो है अपने लिए क्रोध से बचने का यही है कि अपन सामने वाले से कहो, लेकिन यदि वो काम कर ले तो ठीक, और नहीं कर ले तो ठीक, ऐसा सोच करके अपन उससे बचें, तो ही अपन क्रोध से बच सकते हैं। नहीं तो क्रोध ऐसा है कि बात बात पर क्रोध आएगा। तो अपने को जो है पूरे संसार को अपने हिसाब से नहीं चलाना चाहिए। अपने को जो है केवल उनसे कह दो कि ऐसा करो, नहीं करते हैं तो छोड़ो। नहीं तो अपन बार बात पे यानी दूसरे की गलती से अपन अपने आप को जो है सजा दे रहे हैं, ऐसी जो है क्रोध का काम होता है। नहीं, सूतक पातक दोनों अलग होते हैं। जहाँ पर जो है कहीं पर शोर सूतक बोलते हैं, कहीं पर सूतक पातक बोलते हैं, तो उसमें जन्म का और मृत्यु का इसका जो है अंतर उसमें रहता है। तो जहाँ पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता हो, जहाँ पर जैसी पद्धतियाँ होती हैं उनका पालन करते हैं, तो उसमें मुख्यतः से गर्भगृह में प्रवेश करने का निषेध रहता है। बाहर में जो है प्रवेश, बाहर से जो है दर्शन आराधना कर सकते हैं। अपने को जो है जहाँ मंदिर के जो है उपकरण आदि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, जिनवाणी का स्पर्श नहीं करिए, द्रव्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, चटाई आदि का भी प्रयोग जहाँ पर जो लोग आराधना करते हैं उसका प्रयोग अपने लिए उस समय में नहीं करना चाहिए। रहता है कि मरण होने पर वो लोग शमशान से नहा करके आते हैं और मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, तो उसमें मंदिर में प्रवेश करने का निषेध नहीं है कहीं पर भी। गर्भगृह में प्रवेश करने का निषेध है। तो उसमें जहाँ पर जैसी पद्धति, कहीं ऐसी पद्धति होती है कि 3 दिन के बाद में समाज लेकर के आती है, तो जहाँ 3 दिन बाद समाज लेकर के आती है, आप पहले से घुस जाओगे तो समाज की एक व्यवस्था भंग हो जाएगी, तो उसमें अपने को बाहर से दर्शन करना चाहिए। लेकिन दर्शन तो प्रतिदिन करना चाहिए। जिस दिन गमी भी हो, जिस दिन किसके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है, उस मृत्यु में जहाँ पर अपन नहा करके और बाहर से दर्शन अवश्य करना चाहिए। दर्शन का 1 दिन का भी निषेध नहीं है। जैसे अपन फ्री बैठे रहते हैं तो उस समय कौन सी मंत्र का ध्यान? हाँ, अपने यदि बैठे हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो अपनी श्वासोच्छ्वास पर अपने को नमोकार मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। श्वासोच्छ्वास पर नमोकार मंत्र को बिठाना चाहिए। श्वास लेते हुए नमो रियंताणम अंदर जा रहा है, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, श्वास लेते हुए नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते हुए नमो उज्जैनम, श्वास लेते हुए नमो लोए और सब सवर्णम में छोड़ना चाहिए। तो ऐसा जो है अपन अपने को जो है बैठे बैठे जब भी बैठे हैं तो उसमें अपन इस प्रकार से सांसों को अपने ऊपर उसको नमोकार मंत्र को बिठा लो। तो उसके माध्यम से साधुओं के लिए भी लिखा है कि हमेशा चलते हुए, लेटे बैठे सब जगह जो है नमोकार मंत्र का ध्यान करो। तो साधुओं के लिए लिखा है, तो श्रावक भी कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान करना है। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। ओम में 3 अक्षर है, आ, उ और मा। आ से अधोलोक, उ से ऊर्ध्वलोक और मा से मध्यलोक। तीनों लोकों के जिनालयों की ऊर्जा का आह्वान करने के लिए अपन पुनः एक बार ओम का नाद करते हैं। बरस रही है तीनों लोकों की ऊर्जा, तीनों लोगों के जिनालयों की ऊर्जा जो सिर के सबसे ऊपरी भाग ब्रह्मरंध्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, कंधे, दोनों हाथ, दोनों पैर, पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, पूरे शरीर के रक्त को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ अपन ने प्राप्त किया सबको प्राप्त इस भावना से सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरा दे, सुखी रहे सब जीव
पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं हे पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।